हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप उनको कटिंग से भी नहीं लगा सकते हैं और सीड से भी नहीं लगा सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी कटिंग नहीं लगती है, कोलियस इतना हार्डे प्लांट होता है। बहुत लोगों की कोलियस की कटिंग भी नहीं लगती है। बहुत कमेंट आते हैं कि आपकी कटिंग तो ग्रो हो जाती है, हमारी नहीं होती है। स्वीट पोटैटो वाइन भी ऐसा ही है, उसकी भी बहुत जल्दी से कटिंग ग्रो हो जाती है। बट बहुत लोगों के उस पर भी मैसेज आए हैं कि हमारे तो स्वीट पोटैटो वाइन भी ग्रो नहीं होती है, कटिंग नहीं लग पाती है। तो कुछ मैं ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी कि आप कटिंग ना लगा के, अगर आपकी कटिंग नहीं लग रही है, अगर आपके सीड्स भी ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो आप उनको उन प्लांट से आप ढेरों फ्री के प्लांट बना सकते हैं। थोड़े महंगे हैं, वो नर्सरी से महंगे भी आते हैं, बट आपको नर्सरी से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही उनके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और ये जो हंस बगुले हैं, जो भी है, ये मैंने खुद घर पे ही तैयार किए हैं। कैसे लग रहे हैं बताना। और पहले तो आपको उनकी मिट्टी में जो मिट्टी तैयार करते हैं उनको लगाने के लिए उसमें फंगस पाउडर मिला लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी इस टाइम में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो पहला प्लांट है मेरा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को आप सेपरेट करके, डिवाइड करके, इसके भी हिस्से करके आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। आपको नर्सरी से भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक इतने बना लोगे, इतने बन जाते हैं कुछ ही टाइम में कि आपके गमले भी कम पड़ जाएंगे लगाने के लिए। मेरा ये रूट बॉन्ड भी हो चुका था। मेरे पास कम से कम 10-12 प्लांट है स्पाइडर प्लांट के। मैंने डिवाइड करके ही सारे बनाए हैं। बस मैंने एक प्लांट लिया था, और जब लिया था मुझे लगता था कि कहीं मुझे पता नहीं कैसा प्लांट मिल गया, इसमें से बेबी प्लांट ही नहीं निकल रहे हैं। तब उसमें इतने सारे बेबी प्लांट निकले। मैंने इतने बना लिए, कितने हो गए कि गमले भी कम पड़ गए हैं। अब बस ऐसे ही कोई वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है, उसमें ही लगा लेती हूँ। तो मैं इसके 2 प्लांट ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वही बात है, इतने सारे गमले कहाँ से लेके आए। तो ये एक बोतल पड़ी थी, उसका भी मैंने कुछ कट करके DIY बना के उसमें लगा देती हूँ। और ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सुंदर लगता है, तो आप तब भी लगाए इसको, हैंगिंग बास्केट में ही लगाए। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही लेके आए। फिर है हमारा फर्न प्लांट। तो ये भी, आप एक फर्न होती है, तो ये भी, इसको आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी डिवाइड होने वाला प्लांट है। इसमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं और उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। आपको नर्सरी से भी लाने की ज़रूरत नहीं है। इतने प्लांट हो जाएंगे कि आपके पास गमले भी कम पड़ जाएंगे लगाने के लिए। इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जो छोटे छोटे इसमें बल्ब होते हैं, ये इसमें पानी होल्ड करके रखते हैं। और ये इसको बस इंडोर ही रखना है, आपको इसमें धूप में नहीं रखना है। आप इससे ढेरों प्लांट बना सकते हैं। आप सेपरेट करके हैंगिंग बास्केट में लगाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोई ऐसी महंगी हैंगिंग बास्केट ही हो। आप घर के जो वेस्ट मटेरियल पड़े होते हैं उनसे भी आप कोई भी बास्केट बना के, कोई भी मतलब कट करके, उसमें कोई डोरी बांध के, उसके भी आप हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। उसमें हैंगिंग बास्केट में लग के बहुत सुंदर लगता है। 2 प्लांट तैयार किए हैं मैंने। इसके भी बहुत ही सारे प्लांट अगर आप चाहो तो बना सकते हैं, बट मैंने तो 2 ही बनाए हैं। फिर है हमारा लक्ष्मी कमल। लक्ष्मी कमल भी एक सेपरेट होने वाला प्लांट है। ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा आता है, और मैं एक ही प्लांट लेके आई थी, और मैंने इसके इतने सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं। 5 प्लांट मैंने अलग से बना लिए हैं। इसके जो छोटे छोटे इसमें इसके बेबी निकले हुए थे, उनको मैंने अलग करके लगा दिया था, और मेरे अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। तो आप भी ऐसे एक बार अगर नर्सरी से भी ले आते हैं तो बार बार नर्सरी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सेपरेट करके इनको बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और बस आप इनको थोड़ा पानी कम दीजिएगा, पानी ज़्यादा नहीं देना होता है इनका। और थोड़ा दोपहर की धूप से भी बचा के रखिएगा, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, हर एक प्लांट की पत्तियां जल रही है, हर एक प्लांट की पत्तियां झुलस रही है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का सिल्वर ग्रीन प्लांट। तो आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। बट आपको तभी डिवाइड करना है जब इसमें बेबी प्लांट निकला हुआ हो, आपका प्लांट बुशी हो, तभी आपको इनको डिवाइड करना है। उससे पहले आपको इनको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं, फिर आपका प्लांट भी मर सकता है। तो ऐसे अगर इसमें बेबी प्लांट निकला हुआ था तो मैंने तो इनको दोनों को अलग कर लिया है। और आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। और ढेर
ढेरों प्लांट बना सकते हैं। ये छोटा प्लांट मैं छोटे ही प्लांटर में लगाऊंगी, जब बड़ा हो जाएगा तो उसको शिफ्ट कर दूंगी। अगर आप मिट्टी में फंगस पाउडर भी नहीं मिला सकते हैं तो आप पानी में मिला के दे सकते हैं, क्योंकि आजकल फंगस लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। कीड़े मकोड़े भी आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। फिर है हमारा पीस लिली प्लांट। पीस लिली को भी आप सेपरेट करके इसके भी ढेरों प्लांट बना सकते हैं। इसको भी अगर आप एक बार ले आए हैं नर्सरी से तो बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा ही आता है। और आप ये फ्लावर प्लांट होता है और बिल्कुल इंडोर प्लांट होता है, इसको तो धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो इसके कई सारे प्लांट बन जाएंगे, बट मैं 3 ही प्लांट बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वही है फिर इतने सारे गमले कहाँ से लेके आए, और उनको गमला भी बड़ा देना होता है, क्योंकि बड़े प्लांट होते हैं ये। जितना बड़ा गमला आप दोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है प्लांट। तो फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम की भी हालत ऐसी हो रखी है, धूप में हर एक प्लांट ख़राब हो रखा है। धूप में हर एक पत्तियां झुलस रही है। भले ही उनको अगर 1-2 घंटे की धूप भी लगाते हैं तो वही धूप इतनी तेज़ लग जाती है उनकी। तो आप सिंगोनियम को भी सेपरेट करके डिवाइड करके इसके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाइएगा, बहुत सुंदर प्लांट होता है। फिर है हमारा चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट, एग्लोनिमा का ही वैरायटी है ये भी। तो आप इसको भी सेपरेट करके इसके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। बट वही है, आप ध्यान रखें जब भी आपका प्लांट बुशी हो तभी आप उसको डिवाइड करें, उससे पहले डिवाइड ना करें। उसमें बेबी प्लांट निकले हो तभी आप उसको अलग करके ढेर सारे प्लांट बनाएं, तो उससे पहले ना बनाएं। उससे पहले अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं। बेबी प्लांट भी ऐसा नहीं है कि अगर 1-2 इंच का हो गया है तो आप उसको सेपरेट कर रहे हैं, नहीं, कम से कम वो 6 से 7 इंच का प्लांट होना चाहिए, तब उसको आप सेपरेट करिएगा, उससे पहले नहीं है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट। तो आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी नर्सरी से बहुत महंगा प्लांट आता है, कम से कम ये 250-300 का प्लांट आता है। और आप जब भी नर्सरी से लेके आए तो इतना ध्यान रखिए कि उसमें बेबी प्लांट निकले हो, क्योंकि नर्सरी वाले क्या करते हैं, ऐसे ही पकड़ा देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि इसमें नहीं निकला है। और जो इसमें बेबी प्लांट होते हैं वो और किसी को भी और महंगा बेचते हैं, जिसे नहीं पता होता है। तो आप ध्यान रखिए जब भी लेके आए कि इसमें बेबी प्लांट ज़रूर निकले हो। फिर है हमारा ये एक और एग्लोनिमा का ही वैरायटी है, तो इसको भी आप एल्पीनिया प्लांट है ये, तो इसको भी आप डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही करके कम से कम 4-4, 5-5 प्लांट बना रखे हैं, तो मेरे तो बहुत सारे प्लांट बन गए हैं। और मैं तो बस एक ही बार ख़रीद के लेके आई थी, मैं फिर नहीं ख़रीदे हैं। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। फिर है हमारा प्रेयर प्लांट। प्रेयर प्लांट को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। इसका भी मैं एक ही प्लांट लेके आई थी, उसके मैंने 2 प्लांट बनाए हैं। और ये जब अच्छे से बुशी हो जाएगा तो अब इसको मैं और डिवाइड कर लूँगी। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। और ये कि इंडोर ही प्लांट है, आप इसको इंडोर रखिएगा, धूप मत लगाइएगा। और फिर है हमारा फेलोडेंड्रोन। फेलोडेंड्रोन भी एक सेपरेट होने वाला प्लांट है, तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। ये भी मैं एक ही प्लांट लेके आई थी और इसके मैंने 3 प्लांट बना लिए हैं। एक और प्लांट है तो उसको भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। और ये भी नर्सरी से महंगा प्लांट आता है, कम से कम 150-200 का आता है ये भी। तो आप जब भी ध्यान दें, जब भी लेके आए नर्सरी से, इतना ध्यान रखें कि उसमें हाँ बेबी प्लांट निकले हो, तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। और उसको भी आप इंडोर ही रखना है, बाहर नहीं रखना है। फिर है हमारी एंजॉय पोथोस। तो आप ये भी थोड़ी नर्सरी से महंगी आती है, अगर इसकी बास्केट लोगे तो कम से कम 250-300 की बास्केट देगा। आप छोटा ही प्लांट लेके आइएगा, जो पॉलीथीन बैग में लगे होते हैं उसको लेके आइएगा, वही आपको बहुत सारे प्लांट दे देगा। जब बुशी हो जाएगा आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर है हमारी बूस्टर फंड। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं, ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट है और बहुत हार्डे प्लांट होता है। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि इसको धूप में ना रखें। तो इसमें भी 2-3 तरह की वैरायटी आती है, एक ये वेरीगेटेड है, एक ये सिंपल ग्रीन है। तो दोनों सेपरेट होने वाली वैरायटी होती है, तो आप इनको भी सेपरेट कर सकते हैं। अभी तो मेरी ज़्यादा बुशी नहीं हुई है तो मैं तो नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी ख़रीदी थी ये कुछ टाइम पहले ही। फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी आप सेपरेट कर सकते हैं, ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट है और इसके भी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी कटिंग नर्सरी से ही लेके आए, नहीं, आप कहीं से भी ला सकते हैं, कहीं से भी मांग के भी ला सकते हैं। ऐसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, आप किसी को और प्लांट दे दो, दूसरा वाला उससे वो ले लो, तो ऐसे भी बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं।
तो ये है हमारा रियो का प्लांट, रियो बोट लिली प्लांट। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। इसकी कटिंग और सेपरेट एक ही होती है। इसके भी बहुत सारे प्लांट बनते हैं। ये मैंने एक ही प्लांट लगाया था, ये मैं कहीं से भी लेके आई थी इसको। तो इसके भी मेरे इतने सारे प्लांट हो गए हैं, कम से कम 7 से 8 प्लांट बन चुके हैं। तो ये भी बहुत जल्दी सारा गमला जो होता है उसको कवर कर लेता है, बहुत जल्दी बुशी हो जाता है। फिर है हमारा एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। इसमें भी बेबी प्लांट निकलते हैं और ये भी बहुत जल्दी सेपरेट हो जाता है। बहुत सारे एक साथ ही इतने बेबी प्लांट देता है कि आपको गमले भी कम पड़ जाएंगे लगाने के लिए इसके। बट इसको पानी नहीं देना है, एक मेडिसिन प्लांट होता है ये। और पानी इसको कम से कम आप 1 दिन छोड़ के दीजिएगा तो भी सर्वाइव करता रहता है, और धूप से बचा के रखिएगा। फिर है हमारी वोलियन जू भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट है। ये भी बहुत ही जल्दी सारी बास्केट को कवर कर लेता है। इसके भी मैंने छोटा सा ही प्लांट मैंने मंगाया था इसका, और इसके मैं 2 प्लांट बना चुकी हूँ। तो इसको भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप इसको सुबह की 1-2 घंटे की धूप लगा सकते हैं। दोपहर की धूप में तो हर एक प्लांट झुलस रहा है, पत्तियाँ झुलस रही है। फिर है हमारा चैन प्लांट, ये भी बेबी प्लांट पर यूज करता है। तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं बेबी प्लांट से, इसको भी लगा सकते हैं। धूप में ये हाल हो रखा है पत्तियों का, हर एक पत्तियाँ झुलस रही हैं। कोई भी प्लांट हो, कितना भी बचा ले, थोड़ी बहुत तो 1-2 घंटे की धूप लगी जाती है। इतने इनको कहाँ तक भी इतने इनको इंडोर करके रखें। फिर है हमारा स्नैक प्लांट को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट है, और ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा आता है। जो इसकी सिंपल वैरायटी होती है, ये वाली जो छोटी वैरायटी होती है वो महंगी आती है, जो लंबे वाली वैरायटी होती है वो थोड़ी सस्ती आ जाती है। तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। ये भी बेबी प्लांट निकालता है अपने, और ये भी आप इंडोर करके रखिए इसको। एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है ये बेबी प्लांट निकले हुए हैं। ऐसे ही बेबी प्लांट निकलते हैं इनके। आप इतने सारे प्लांट बना लोगे। वैसे ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, आप एक पत्ती से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है, पानी आपसे ज़्यादा नहीं मांगता है। फिर है हमारा एरिका पाम को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। इसकी भी कटिंग नहीं लगती है। इसको आप सेपरेट ही करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ढेरों प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे कुछ ही टाइम में। बट जब भी करें आपका प्लांट बुशी हो तभी उसको आप सेपरेट करें, उससे पहले ना करें। और ये भी एक इंडोर प्लांट ही होता है। फिर है हमारा पिंक एग्लोनिमा, ये भी एक सेपरेट होने वाला ही प्लांट है। ये तो मैं अभी लेके आई थी नर्सरी से और रिपोर्ट किया मैंने, तो ये भी ग्रो कर रहा है। एक छोटी सी लीव्स इसमें से निकल रही है। तो ये इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। ये भी बेबी प्लांट पर यूज करता है। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, और नर्सरी से महंगा भी आता है। ये भी कम से कम 200-250 का आता है नर्सरी से ये भी। तो आप एक बार ले आएंगे तो बार बार आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर है हमारे ड्रेसिना के भी बेबी प्लांट निकलते हैं। ये यहाँ से साइड से बेबी प्लांट निकला हुआ है इसका, और इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी लगाई हुई है मैंने इसकी, बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं कटिंग से भी। बहुत हार्डी प्लांट होते हैं ड्रेसिना के, जितने भी होते हैं खूबसूरत भी होते हैं। खूबसूरती तो इनमें भर भर के इतनी कूट कूट के भरी है कुदरत ने, कितने सारे कलर होते हैं ड्रेसिना में। तो फिर आप है हमारा है जे प्लांट को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। नर्सरी से भी आपको 50 से 60 रुपये का मिल जाएगा, और ये कि पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। मैंने तो नहीं किया है अभी, बट हो जाता है पत्ती से भी, और वो सेपरेट भी हो जाता है। आप इसको भी इंडोर करके रखिएगा, इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, जैसे अगोए है और यूका का प्लांट है, और बहुत सारे हैं, पोनीटेल है, तो उनको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर तो ज़रूर करिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।